बात करते हैं कि इंडक्शन जो होता है ये कैसे काम करता है, इसके अंदर सर्किट डायग्राम क्या होता है, कनेक्शंस कैसे होते हैं, कुल मिलाकर के हम लोग देखेंगे कि पूरे इंडक्शन का एक वर्किंग क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडक्शन में सबसे पहले एक इंसुलेटिंग लेयर होता है ना, और इसके साथ साथ इंडक्शन के नीचे अगर आप खोलेंगे तो इसके अंदर आपको एक कॉइल मिलेगा। ये कॉइल किस चीज़ का बना हुआ है? कॉपर का। इसमें जैसे ही सप्लाई देते हैं इसके अक्रॉस में क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस इंसुलेशन लेयर के ऊपर में पास होता है और यहाँ पे जैसे ही आप बर्तन को रखते हैं, बर्तन में क्या होता है कि एक इंड्यूस्ड ईडी करंट डेवलप होता है। और ये ईडी करंट क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वजह से हमारे बर्तन में हीट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरऑल इस इंडक्शन का वर्किंग होता है। अब हम लोग इसके डिटेल्ड सर्किट डायग्राम पे बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उन सभी कंपोनेंट का क्या वर्किंग होता है। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने इंडक्शन में तो आपको मिलेगा सबसे पहले एक प्लग, जो कि ये आपका एक प्लग है ना। ये आपका 3 पिन का है, लेकिन इसमें 2 ही पिन का फंक्शन है, इसमें ग्राउंडिंग का कोई पर्पज है नहीं। ठीक है, इसमें 2 पिन का ही इस्तेमाल किया गया है, 2 ही वायर इससे कनेक्टेड है। ये ऐसे ही सेफ्टी के लिए, कनेक्शंस के लिए, ताकि कनेक्शन आपका लूज ना हो, इसके लिए इस वाले को दे दिया गया है। देखिए, ये जो आप प्लग देख रहे हैं, इस प्लग का सप्लाई आपके इंडक्शन के एक बोर्ड में जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको एक फ्यूज मिलता है ना, ताकि करंट की वैल्यू अगर बढ़े घटे, मेनली बढ़े, तो आपका फ्यूज बर्न हो जाए और आपके सर्किट प्रोटेक्टेड रहे। तो सबसे पहले आपको एक फ्यूज मिलेगा, तो हम लोग इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि फ्यूज कहाँ पे है लगा हुआ। पहले हम इन सारी चीज़ों को अनप्लग कर लेते हैं ताकि कनेक्शंस को निकालने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, तो ये आपका पावर सप्लाई आया आपके इस प्लग से। ये आपका क्या था? प्लग था। इस प्लग से पावर सप्लाई होकर के और कहाँ पे आया? आपके इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, पीसीबी में आया। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्या लगा हुआ है? एक फ्यूज़ लगा हुआ है। क्या है आपका? फ्यूज़ है। यहाँ से पावर सप्लाई आ रहा है और इस तरफ पास हो रहा है। मतलब जैसे ही करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई है, फ्यूज बर्न होकर के आपके सर्किट को, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ही हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके आगे की तरफ, फ्यूज के आगे की तरफ, तो आपको जो है एक रेक्टिफायर मिलेगा। क्या मिलेगा? रेक्टिफायर मिलेगा, जो काम क्या करता है? एसी को डीसी में बदल देता है। तो रेक्टिफायर जो है आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। रेक्टिफायर जो है बहुत ही हीट जनरेट करता है। जब वो ऑपरेट होता है तो उसमें हीट बहुत ही ज़्यादा हेवी मात्रा में डेवलप होता है। तो इसके लिए रेक्टिफायर को इस हीट सिंक के अंदर लगा दिया गया है। देखेंगे हम लोग कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, देखेंगे तो इसके अंदर आप ये जो देख रहे हैं, ये आपका क्या है? रेक्टिफायर लगा हुआ है। इसमें देखेंगे तो टोटल आपको 4 टर्मिनल्स मिलेंगे, 1 2 3 4। और देखेंगे रेक्टिफायर का अगर बनावट अगर आप देखना चाहते हैं कि रेक्टिफायर कैसा होता है, तो आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देखेंगे कि आपका प्लग का मेन सप्लाई जो होता है रेक्टिफायर के बीच वाले टर्मिनल में जाता है, और इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव होता है। तो पावर सप्लाई तो आपका यहाँ से इन किया था, तो यहाँ से देखेंगे तो आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बन करके जाएगा, एक ट्रैक बनेगा कॉपर का, और ये ट्रैक आपके रेक्टिफायर के दोनों बीच वाले टर्मिनल्स में जा रहा है। ठीक है ना, रेक्टिफायर के दोनों बीच वाले टर्मिनल में चले गया, है ना। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा डीसी। डीसी किधर से मिलेगा? तो दोनों साइड वाले टर्मिनल से मिलेगा। तो देखेंगे तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपको क्या देगा? डीसी देगा। 4 टर्मिनल्स होते हैं, 4 टर्मिनल्स में 2 टर्मिनल एसी के लिए और 2 टर्मिनल डीसी के लिए। रेक्टिफायर हम लोग अपने डायोड के यूज करके भी बनाते हैं। रेक्टिफायर का आईसी भी आता है। तो ये रेक्टिफायर का क्या है? इंटीग्रेटेड फॉर्म है, आईसी है ये। इसके अंदर 4 डायोड्स होंगे। ठीक है ना। ये कौन सा रेक्टिफायर है?
तो हम लोग बात करेंगे तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर से जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे, इसको प्योर डीसी बनाने के लिए हम लोग फिल्टर लगाते हैं, इंडक्टर फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर, यानी कि एलसी फिल्टर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका ये क्या है, इंडक्टर है, देखेंगे एल लिखा है, एल फॉर इंडक्टर, ये आपका क्या हो गया, इंडक्टर हो गया। और इधर की तरफ बात करेंगे तो इसमें से आपका देखें, पहले वोल्टेज देखना पड़ेगा, हाँ ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर इस रूप में यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, एसएमडी के रूप में नहीं, थ्रू होल के ही रूप में है। तो यहाँ पे ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, ये क्या करेगा कि डीसी को प्योर डीसी में बदल देगा, पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में बदल देगा, ठीक है। अब देखिए वहाँ से पावर सप्लाई जो है प्योर डीसी हो जाने के बाद पावर सप्लाई आपके दो तरफ जाते हैं, एक आईजीबीटी की तरफ जाता है यानी कि मॉसफेट की तरफ जाता है, और एक पावर सप्लाई किधर जाता है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई का मतलब होता है कि इंडक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं जो अलग अलग वोल्टेजेस पे काम करता है। जैसे इंडक्टर में अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक माइक्रो कंट्रोलर, तो ये 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, इसमें कुछ और आईसीज भी होंगे तो अलग अलग वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, है ना। इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको एलईडी मिलेगा, तो ये एलईडी 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, है ना। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 18 वोल्ट का आपको क्या मिल रहा है, एक फ़ैन मिल रहा है, कूलिंग फ़ैन मिल रहा है जो इस पूरे सर्किट को कूल करके रखेगा। तो यहाँ इसको अलग वोल्टेज चाहिए। कुल मिला के बात करें तो हम लोग एक ऐसा सर्किट बनाते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई है। यहाँ तक इस वाले को छोड़ के चलेंगे, इस आईसी को छोड़ के चलेंगे, ये आईसी माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है, ठीक है। यहाँ तक अगर हम बात करें इस पूरे पावर सप्लाई सेक्शन को, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इंडक्टर ये भी लगा हुआ है, इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एक इंडक्टर है, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर के रूप में ये एक इंडक्टर है। मैंने बताया था बल्ब का जब जिस समय हम लोग कर रहे थे, तो ये भी आपका एक इंडक्टर है। ये कुछ आईसीज है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज होगा, ये प्योर डीसी, कुछ डायोड्स है, बहुत सारी प्रोटेक्शन सर्किट का यूज करके यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रजिस्टर भी लगाया गया है, कैपेसिटर्स भी है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगाया गया है। और कुल मिलाकर के आपका एक सेक्शन बनाया गया जिसका नाम क्या है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई। इस पावर सप्लाई का क्या फंक्शन है, तो इस पावर सप्लाई का फंक्शन यही है कि आपके इस पैनल को अलग अलग पावर सप्लाई दे रहा है, 3 वोल्ट 0.3 वोल्ट देना, 5 वोल्ट देना, है ना। आपके इस फैन को 18 वोल्ट पावर सप्लाई देना, और भी चीज़ें कनेक्टेड था। यहाँ पे आपका एक सेंसर होता है, तो इस सेंसर को पावर सप्लाई देना, तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग टर्मिनल्स पे आपको अलग अलग आउटपुट मिलेंगे। मेनली आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा, और कितना मिलेगा, 18 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। चलेंगे हम लोग चेक करेंगे उस पर। अब हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे। तो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई आप देख रहे हैं कि कहाँ पे चला गया, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई आपके फ़ैन पे चला गया। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई अगर इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक बज़र मिलेगा, ठीक है ना, बीप करने के लिए। तो ये बज़र पे चला गया, मतलब खाना बन जाएगा तो वो बीप करेगा, या बर्तन उस पर आप नहीं रखेंगे तो वो बीप करते रहेगा। तो ये बीप करने के लिए एक बज़र लगाते हैं। बज़र का एक सप्लाई जो है ऑक्सिलरी पावर सप्लाई से इंटरनली कनेक्टेड है ये। उसके साथ साथ यूजर इंटरफेस पैनल ये आपका हो गया, है ना, इसको क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस पैनल। इसमें डिस्प्ले भी होता है और साथ ही साथ बहुत सारे कीपैड्स भी होते हैं। ये आपका क्या है, कीपैड, अप डाउन, ठीक है ना। ये सभी अलग अलग मोड है बनाने का, और यह पावर सप्लाई के लिए ऑन ऑफ बटन है, ठीक है। तो ये आपका यूजर इंटरफेस कहलाता है। अब देखिए, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमने देखा कि यहाँ जो ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट था ये कहाँ पे चला जाता है, मॉसफेट के पास चला जाता है। और ये दूसरा यहाँ ऑक्सिलरी पावर सप्लाई का सप्लाई कहाँ चला जाता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट के पास। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने एक देखा था कि ये ब्रिज रेक्टिफायर था। दूसरा वाला आप जो देख रहे हैं ये इसमें आईजीबीटी लगा हुआ है ना। ये बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, इसीलिए यहाँ पे थर्मल पेस्ट लगा करके, हीट सिंक लगा करके इसके हीट को खींच लिया जाता है। आईजीबीटी मीन्स बताइए, आप ही बताइए। हाँ, तो आपको नहीं मालूम है। हाँ, आईजीबीटी या मॉसफेट, है ना, आईजीबीटी भी लगाते हैं या मॉसफेट भी लगाते हैं। तो यहाँ पे आईजीबीटी इसमें लगा हुआ है। हाँ, ये क्या करेगा, आईजीबीटी स्विचिंग करेगा। देखेंगे आईजीबीटी के पास टोटल 3 टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए आईजीबीटी के पास क्या है, गेट ड्रेन सोर्स होना चाहिए ना, एमीटर, कलेक्टर और गेट इसमें लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं। गेट मेन इसमें इंपॉर्टेंट है कि गेट होना चाहिए, है ना, बेस की तरह। तो यहाँ पे देखेंगे तो
IGBT या MOSFET में MOSFET लिखा गया है, इसीलिए शायद E और C लिखा गया है। तो आप देखेंगे इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि बहुत गर्मी लग रहा है ना, स्टॉप